स्टडी अबाउट टू द सेंटेंस। आज हम सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग बैठ करके आपस में चर्चा करते हैं। आइए अब सबसे पहले हम सेंटेंस को समझेंगे कि सेंटेंस होता क्या है। हम आपको बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे। बाइलिंगुअल का मतलब होता है कि हम आपको द्विभाषी चीज़ों में पढ़ाएंगे। पहली चीज़ तो ये है कि आपको हिंदी में, और उसके बाद में हम पढ़ाएंगे इंग्लिश, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्सअप पढ़ाएंगे। सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस क्या होता है, इन सारी बेसिक चीज़ों से हम आप जानेंगे। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। सेंटेंस हमारा क्या होता है, वाक्य होता है। अब इंग्लिश में सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य हम किसे कहते हैं। तो हिंदी में हम लोगों ने परिभाषाएं पढ़ी हैं, वाक्यों का, शब्दों का वह समूह जो एक सेंस दे, एक मतलब दे, वी कैन से दैट इज अ सेंटेंस। वो क्या होता है, सेंटेंस होता है। लेकिन तो हम यहां पर कहेंगे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वी कैन से दैट सेंटेंस। वो क्या होता है, वो सेंटेंस होता है। इसके बाद में सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देखिए भैया, काइंड्स ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं, तो सेंटेंस के प्रकार 3 होते हैं। देयर आर द 3 टाइप ऑफ द सेंटेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा कौन सा होता है, सिंपल सेंटेंस। कौन सा होता है, सिंपल सेंटेंस होता है। एंड सेकेंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। एंड थर्ड, कंपाउंड सेंटेंस होता है। अब आपको ये समझना है कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं, और कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। शब्द से ही स्पष्ट है। सिंपल का मतलब होता है साधारण वाक्य। कौन सा वाक्य, साधारण वाक्य। इसे हम क्या कहेंगे, साधारण वाक्य कहते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मिश्रित वाक्य। कौन सा वाक्य होता है, मिश्रित वाक्य होता है। और कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है संयुक्त वाक्य। अब हम टॉपिक पर ये आते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सिंपल सेंटेंस। इंपॉर्टेंस क्या है सिंपल सेंटेंस का। जर्नली भाषा में बोले जाने वाले जितने सारे सेंटेंस होते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं। वो सब सामान्य साधारण वाक्य होते हैं। अब सिंपल सेंटेंस के भी कई सारे प्रकार, इसको इरेज कर दे रहे हैं भैया। इधर हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं। अब सिंपल सेंटेंस जो होता है वो साधारण वाक्य होता है। वो कितने प्रकार का होता है, पहले हम इमेजिन करें कितने प्रकार का होता है। तो आप सभी लोग इमेजिन कर सकते हो, वह जाता है, वह नहीं जाता है, क्या वह जाएगा। इस तरीके से हम कई सारे प्रकार अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन जो ग्रामर का रूल है, वो मात्र सेंटेंस जो हमको बताता है, वो सेंटेंस 3 प्रकार के बताता है। लेकिन सिंपल सेंटेंस के तहत हमारे 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं।
उन 5 प्रकार के सेंटेंसेस में कौन सा पहला जो हमारा सेंटेंस होता है वो होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस होता है। बहुत बेसिक जानकारियां हैं, आप सभी को अवगत है इन सारी जानकारियों से, लेकिन इनको फिर से पढ़ लीजिएगा ताकि ये आपके रिकॉल में हो जाए। असर्टिव सेंटेंस, इसके बाद में हमारा जो आता है वो आता है इंट्रोगेटिव। कौन सा सेंटेंस आता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। थर्ड नंबर पे जो आता है वो कौन सा होता है? इंपरेटिव सेंटेंस होता है। एंड फोर्थ नंबर पे जो हमारा होता है, पहला असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड नंबर इंट्रोगेटिव, थर्ड नंबर हमारा इंपरेटिव, एंड फोर्थ नंबर जो हमारा होता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देन इसके बाद में जो लास्ट वाला होता है वो होता है ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस। अब देखिए, असर्टिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप कौन सा हो गया? असर्टिव सेंटेंस। सेकंड टाइप हमारा कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंड थर्ड टाइप क्या हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑपरेटिव सेंटेंस। इससे परीक्षा में पूछे जाने वाली जितनी प्रकार की यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, यूपी में जितनी प्रकार की परीक्षाएं होती वनडे एग्जाम से, इसमें से 100% 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। और टीजीटी पीजीटी में तो आता ही आता है, वो तो बिल्कुल फिक्स ही है, लेकिन इसमें जरूर आता है। सेंटेंस को हमको चेंज करना होता है। असर्टिव सेंटेंस दिया गया होता है, उसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है तो उसको असर्टिव में चेंज करना है। असर्टिव सेंटेंस दिया गया उसको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया गया उसको असर्टिव में चेंज करना है। इस तरीके से इंटरचेंज का जो क्वेश्चन होता है वो 100% आता ही आता है। तो सबसे पहले हमको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, और हम आप समझेंगे, ऐसी मनसा बना करके पढ़ते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी के आप सभी लोग, क्योंकि हम लोग ऐसे उससे बिलोंग करते हैं, ऐसे देश से बिलोंग करते हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी में असर्टिव सेंटेंस को हम विधि सूचक वाक्य कहते हैं। कौन सा भैया? विधि सूचक वाक्य कहते हैं। ये हमारा विधि सूचक वाक्य होता है। और विधि सूचक वाक्य में देयर आर द 2 टाइप ऑफ द सेंटेंस। ये 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का कौन कौन सा होता है? पहला हमारा होता है अफर्मेटिव, और सेकंड नंबर हमारा होता है निगेटिव। अब अफर्मेटिव किसे कहते हैं और निगेटिव किसे कहते हैं? इसको तो विधि सूचक वाक्य कहते हैं। विधि सूचक वाक्य में दोनों मिल गए भैया, अफर्मेटिव भी मिल गया और दूसरा कौन सा मिल गया? निगेटिव भी मिल गया। लेकिन असर्टिव सेंटेंस को, जो असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत हमारे 2 आते हैं, एक ये और एक ये। एक आता है अफर्मेटिव और दूसरा आता है निगेटिव। तो अफर्मेटिव का मतलब होता है, हिंदी में हम अगर जो नोट करें तो सकारात्मक वाक्य होता है, और इसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। ठीक है, ये होता है हमारा सकारात्मक वाक्य और ये होता है हमारा नकारात्मक वाक्य। सर इसको असर्टिव सेंटेंस को समझा। असर्टिव सेंटेंस के बाद में जो दूसरा हमारा टॉपिक आता है, मतलब जो है काइंड ऑफ जो दूसरा सेंटेंस हमारा है वो है इंट्रोगेटिव। कौन सा है? देखो भाई साहब, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है, कुछ दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। ये भी 2 प्रकार का होता है। इसके भी 2 प्रकार होते हैं।
देयर आर द टू टाइप ऑफ द सेंटेंस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो वह प्रकार होता है जिसमें विच सेंटेंस इज स्टार्ट बाई हेल्पिंग वर्ब। वह सेंटेंस जिसमें वह सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम उस सेंटेंस को बोलते हैं जिसको हम एस आर नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। एंड सेकेंड हम इस जो सेकेंड हमारा होता है उसको हम WH टाइप सेंटेंस कहते हैं। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। नरेशन की जब हम बात करेंगे, नरेशन में इसको समझना होगा अच्छी तरीके से। जो नरेशन हमारा होता है उसमें दो प्रकार के, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सब सेंटेंस को बनाते हैं, फॉर्मेट करते हैं, तो उस फॉर्मेशन में एस आर नो टाइप का रूल अलग होता है, और जो सेंटेंस हमारे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनको कंबाइन करने के लिए उनका जो बेसिक फार्मूला होता है वो अलग होता है। देन इसके बाद में हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद में एक सेंटेंस आता है जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। इसके बाद में जो सेंटेंस हमारा आता है वो कौन सा है? वो है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, सबसे पहले आप ये समझिएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस कहते किसको। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें कमांड दी जाए, प्रेयर किया जाए, एडवाइस दिया जाए, सजेशन दिया जाए, प्रपोज्ड किया जाए। वी कैन से दैट इज द इंपरेटिव सेंटेंस। वो सब के सब सेंटेंस हमारे क्या होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस का जो बेसिक फार्मूला होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप कहीं पर भी यह सेंटेंस आपको लिखा ये मिल जाता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो वी कैन से दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द इंपरेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंस हमारा फॉर्मेशन काहे का है? इंपरेटिव सेंटेंस का है। और इंपरेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। ये कथन से संबंधित वाक्य होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे जितनी भी स्पोकन की क्लासेस चलती हैं वो सब के सब सारे जितने सेंटेंसेस होते हैं उनका फॉर्मेशन मात्र इंपरेटिव सेंटेंस पर होता है। इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस के बाद में जो नेक्स्ट हमारा आता है सेंटेंस, वो आता है इसके बाद में जो सेंटेंस हमारा आता है वो आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, देखिए भैया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयाद सूचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य जिनको हिंदी में हम बोलते हैं। और ये सब सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत हैं। ये विस्मय सूचक वाक्य है हमारा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मय सूचक वाक्य। और विस्मय सूचक वाक्य को हम क्या करते हैं, किस तरीके से लिखेंगे, कैसे जानेंगे? इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। और सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन ये सेंटेंस में इस तरीके से लगता है। यदि हम किसी भी चीज को, किसी भी सेंटेंस को, कोई भी चीज को हम देख करके यदि हम सरप्राइज हो जाते हैं तो वो सेंटेंस हमारा कौन सा हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। जैसे सेंटेंस लिखा है एलास, ठीक है ना, एलास ही वॉज डेड। एलास ही वॉज डेड, वो, अरे वो मर गया। आप किसी भी चीज को देख करके जब आश्चर्यचकित हो जाते हैं तो वो सेंटेंस हमारा कौन सा हो जाता है? वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारा हो जाएगा। इसके बाद में जो सेकंड लास्ट है, इसका जो लास्ट का सेंटेंस है वो कौन सा है? वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो कि एक्सक्लेमेटरी का कॉम्प्लीमेंट होता है, जिसको हम ऑप्टेटिव कहते हैं।
ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। इसका मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। जैसे हम क्या कहेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, आप बहुत, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घजीवी हो, ये मेरी शुभकामना है। तो इस शुभकामनाओं के लिए जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है उसमें इसका प्रयोग होता है। आज के लिए बस इतना ही। इस